ओके देखो वुड को वुड रे अल्टीमेटली कौन था सेलुलोज दैट इज ग्लूकोज रो कॉम्प्लेक्स ताकू जते बेले बर्न करिबा तमे जानछो कार्बन डाइऑक्साइड दिए बैलेंस करिवो बट बर्न कले कौन हुए किछ अमाउंट रो एनर्जी रिलीज हुए ना नहीं बर्न कला बेले किछ अमाउंट रो एनर्जी रिलीज हुए तो ए जो केमिकल रिएक्शन रे जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हैला परे आमुको किछ अमाउंट रो एनर्जी मिले सेथरु माने एनर्जी रिलीज हुए रिएक्शन रु दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन we will completely discuss that so exothermic means ये हम completely chemical energetics और chemical thermodynamics में पढ़ेंगे let A plus B gives rise to C plus कुछ energy release हुआ that is known as exothermic reaction but A plus B मैंने कुछ energy दिया and C हुआ तो in this reaction I have involved the energy मैंने यहाँ पर energy दिया this one is endothermic reaction ये हो जाएगा endothermic मतलब reaction में जहां मैंने energy दिया that is endothermic और जहां पर energy release हुआ that is exothermic और I can say exothermic में याद रखना del H enthalpy change is negative और endothermic में del H that is enthalpy change is positive ठीक है ये आप लोग हमेशा याद रखना एक्सोथर्मिक में del H नेगेटिव होगा एंडोथर्मिक में del H क्या होगा पॉजिटिव होगा सो कुछ रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है ठीक है कभी-कभी एनर्जी रिलीज होता है या फिर कभी-कभी हमको एनर्जी देना पड़ता है in some reaction enthalpy change is negative energy release हुआ in some reaction enthalpy change is positive energy हमको देना पड़ा जो भी हुआ मे बी रिलीज हुआ या फिर गेन हुआ कुछ भी हो लेकिन जब एनर्जी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ मे बी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ मे बी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर गेन हुआ लेकिन कभी भी एनर्जी मतलब ये जो दोनों का दोनों प्रोसेस लेकिन सेम है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है दोनों का दोनों प्रोसेस सेम है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है से इलेक्ट्रॉन गेन बेले एनर्जी लॉस हो कि इलेक्ट्रॉन गेन बेले एनर्जी दबा को पड़े एनर्जी अब्सॉर्ब हो गोटे रिएक्शन रे इलेक्ट्रॉन गेन बेले एनर्जी लॉस हो कि एनर्जी गेन हो जहां भी हो or I can say the enthalpy change during the electron gaining process electron gaining बेले जहां भी enthalpy change है enthalpy change during the electron gaining process is known as electron gain enthalpy माने सेठी एनर्जी रिलीज हो कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो एनर्जी रिलीज हो कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो जहां भी हो बट इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस बेले जहां भी एनर्जी ट्रांजिशन से दिया ही था कि सेठू बाहर था जहां भी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऋतु एटा बुझी पाइलु सर लास्ट लाइन रा आउटरो करबे देखि दोछि देखे द एनर्जी either gained or released during the enthalpy change during the energy either gained or released during the electron gaining process माने इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस बेले जत्ते की भी एनर्जी आइदर रिलीज हो और अब्सॉर्ब हो जहां भी हो सेटा को हमें कौन कहबा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
बिल्कुल जान पाइल बेटा Yes, sir. ओके इट मे बी नेगेटिव इट मे बी पॉजिटिव एठी रिलीज हेची डेल्टा एच इज नेगेटिव एठी गेन हेची डेल्टा एच ता कोन एंडोथर्मिक पॉजिटिव ऋषि बुझी पारलु यस सर बुझी पारली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू Mg+। यहां पर आपको जितना एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला दैट इज फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फिर Mg+ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला इट इज Mg+2। यहां पर जितना एनर्जी आप दोगे दैट इज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कभी आप एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी दिया दैट इज फास्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी दिया दैट इज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा उसी तरह ये मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बोला उसी तरह जब कभी कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तब जो भी एनर्जी रिलीज हुआ होगा या फिर गेन हुआ होगा उसको हम बोलते हैं फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अरे फर्स्ट टाइम जेतेबेले मु ताको इलेक्ट्रॉन फास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर कली फास्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फास्ट इलेक्ट्रॉन देली फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देन सेकेंड आउ गोटे इलेक्ट्रॉन देली दैट इज कोन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एठी जहां भी एनर्जी ट्रांजिशन हो ए प्रोसेस रे जहां भी एनर्जी ट्रांजिशन हला आइदर मु देली और रिलीज हला सेटा हला फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एठी पुनी सेकेंड आ गोटे इलेक्ट्रॉन देली एठी जहां भी एनर्जी रिलीज हला और अब्जॉर्ब हला सेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऋतिका एटा बुझी पारलु Yes, sir. Remember one thing if fast electron gain enthalpy can be पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कभी कभी एनर्जी रिलीज हो सकता है कभी कभी एनर्जी अब्सॉर्ब हो सकता है। फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is always positive। फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन कला बेले से न्यूट्रल थिला तो गोटे इलेक्ट्रॉन देला से नहीं गला। अरे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस के टाइम में इट इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर गोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन दबा पई हेले तुमको सेठी जबरदस्ती ता भीतर भर्ती करिया पड़िबोनी तो डेफिनेटली ताकू तुमको कम करिया पड़िबो अधिक अमाउंट रो एनर्जी देले ही तो से खाइबो से तो चाहू मु तो नेगेटिव चार्ज मते काई इलेक्ट्रॉन दबु नेबिनी। अरे नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स ईच अदर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स ईच अदर बिकॉज़ भाई मु तो नेगेटिव तू मोड दूर जा बट सेठी जदी जबरदस्ती दबा ताहले हमको कम करिया पड़िबो एनर्जी अप्लाई करले ही जबरदस्ती हमें ता भीतर भर्ती करी परिबा। दैट मींस एठी कोन हे गला सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ता तमरो कोन हे गला सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ता कोन हे गला ऑलवेज पॉजिटिव माने सब बेले तुमको एनर्जी दबा को पड़िबो इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर दैट मींस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा
कि सर फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे कैसे हो? देखो, लेट इट बी, मैं कंसिडर कर रहा हूं कि अभी अभी जो मैंने बताया था कि लेट इट बी आर्गन है, आर्गन को छोड़ो, नाइट्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन दो। आप में से नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन मुझे कौन बता सकता है? बताओ कि ये भैया हमारे ऑलरेडी स्टेबल हाफ फिल्ड स्टेट में है या नहीं? नाइट्रोजन इज ऑलरेडी हाफ फिल्ड ऋषिराज, नाइट्रोजन Yes, sir. हाफ फिल्ड। Yes, sir, half filled. सो डेफिनेटली उसको अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ये तो वैसे भी स्टेबल है ना, अगर हम उसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे n माइनस करेंगे तो वो अनस्टेबल नहीं हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड स्टेट है और हाफ फिल्ड नहीं रहेगा, तो दिस वन विल कन्वर्टेड इनटू अनस्टेबल। तो दुनिया में कोई चाहता है क्या मैं स्टेबल से अनस्टेबल हो जाऊं? ऋतुल कोई चाहता है क्या? No, sir. तो डेफिनेटली याकू जदी तमे अनस्टेबल करिवो तो डेफिनेटली तुमको कौन करियो पड़िवो, जबरदस्ती ताकू दबाकू पड़िवो ना नहीं, आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ठूसना पड़ेगा। दैट मींस यू हैव टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वितुल जान पेलु तो Yes, sir. बस इट इज ऑलरेडी इन द स्टेबल स्टेट, ताकू इलेक्ट्रॉन देले से अनस्टेबल हबो। तो दुनिया रे केही भी चाहते जे हम स्टेबल रो अनस्टेबल हबो, तो जति ताकू बाध्य करी कि तमे इलेक्ट्रॉन दबो, से तो चाहू नथिबो जे मु अनस्टेबल हेबी, ताकू बाध्य करी तमे इलेक्ट्रॉन देला को डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी। बुझेला रितुल? Yes, sir. Then next we will go for এটা তো নাইট্রোজেন কেস কল। আচ্ছা এটা তুমি লেখো বে, এটা লেখো লেখো তোমরা পড়লু না, তুমি লেখো লেখো এটা লেখো, তোমাকে তেলেঙ্গা গলানি नोट के पढ़ना, मैं खाली फालतू रे तुमको पीडीएफ दवा कथा। सर मैं कर दिया नोट। नहीं आपका तो एनसीईआरटी है, लेकिन मतलब मैं बोला कि मेरा जो मैंने जो नोट दिया था उसमें से आप पढ़ के सजेशन ले सकते हो कि ये चीज क्या है, कि अच्छा मतलब थोड़ा सा एलाबोरेटेड है एनसीईआरटी से, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, यू कैन टेक दैट एज ए सजेशन। ठीक है, पूरा अच्छे से मैंने थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है। अच्छा नाउ क्लोरीन, ऋषि मते कहो क्लोरीन रो कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन रो 17 एटॉमिक नंबर, ऋषि कहो कौन होगा? Sir, 1s2, 2s2. 2s2 Okay, sir. 3s2 Yes, sir, 2p3. हां Sir, 2p6, 2p6, 3s2, 2p5। 3p5. अच्छा दिस वन आ गोटे मु ड्रा करछि देखे, Cl माइनस (56). अच्छा पहले ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल था, ये अभी स्टेबल हो गया, तो डेफिनेटली अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा या फिर गेन करेगा? मनशा कहलु अनस्टेबल स्टेबल हेले एनर्जी गेन करिवो ना रिलीज करिवो? रिलीज करिवो। कोन करिवो? रिलीज करिवो। रिलीज करिवो। प्रियांशु? रिलीज। रिलीज। ऋतुल? Release. कोन पाई कहि परिवो किए? जो तीन जन आंसर कहलो मते कहि परिवो रिलीज कोन पाई करिवो? कोई भी आप में से एक्सप्लेन कर पाएगा? अरे नॉर्मल देखो, आप लोग पूरा खा पी के भरे बैठे थे, आपको मैंने बोला कि यहाँ से दौड़ तू लगभग भुवनेश्वर तक, तो आप पहले खा पी के पूरा अच्छा सा एनर्जी था, लेकिन अभी जब भुवनेश्वर 5-6 बार दौड़ के आ जाओगे तो आप क्या हो जाओगे? भुवनेश्वर नहीं, आपके बिल्डिंग में ऊपर नीचे आप ऐसे दौड़ के 1-2 बार मतलब आ गए,
तो डेफिनेटली उसके बाद आप चुपचाप बैठ जाओगे। पहले पूरा दौड़ रहे थे, इसके साथ मारामारी, उसके साथ मारामारी, ये सब कर रहे थे, लेकिन अभी पूरा दौड़ के आ गए तो आपने क्या किया, अपने अंदर का एनर्जी लॉस कर लिया। पहले आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी था, आप इस एक दूसरे के साथ मारामारी कर रहे थे, मतलब अनस्टेबल थे, लेकिन फिर आप लोगों ने क्या किया, ऊपर नीचे हो जाने से अपने एनर्जी लॉस कर लिया एंड स्टेबल हो गए। मतलब अभी आप क्या हो गए, पूरा चुपचाप बैठ जाओगे, तभी आके अभी आपके पास एनर्जी और नहीं रहेगा मारामारी करने के लिए, तो उसके बाद आप आके क्या हो जाओगे, चुपचाप बैठ जाओगे नीचे, मतलब स्टेबल हो जाओगे। और बाकी जितना एनर्जी आपने क्या किया, जो एनर्जी आपके पास एक्स्ट्रा था, वो एनर्जी आपने क्या किया, रिलीज कर लिया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, अनस्टेबल से स्टेबल हो गया, तो डेफिनेटली एनर्जी विल बी रिलीज। लेकिन पहले स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा था, तो एनर्जी इज ऑब्जर्व, लेकिन यहाँ पर अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज। तो इसीलिए मैंने बताया जो फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसीलिए मैंने बताया कि जो फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। बट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां पर तो ऑलरेडी वो अनायन हो गया होगा, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के ऊपर देने के लिए तो डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल मेक इट, वहां पर क्या होगा, आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, दैट विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है ऋतिका, तोर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाइथिला, तू जानि पारलु कि एटा क्लोरीन अनस्टेबल थिला, एबे स्टेबल हैला, तो अनस्टेबल स्टेबल हैला एनर्जी रिलीज कला। ऋतिका अनम्यूट कर दो, ऋतिका अनम्यूट कर दो, Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी रिलीज हैला एटा जानि पारलु तो Yes, sir. माने तू पाखरे एनर्जी थिला, तू बाडौतुलु धरकी ऋतुल को पूरा, बट तते मु कहली जा ऊपर नीचे हे जा तो बिल्डिंग रे, तापर तू सब जाक एनर्जी रिलीज कर दल, तापर तू बाड़ी परिबु, तू स्टेबल लेके चुपचाप बसी जु ना, डेफिनेटली कोन हे गेला सेटा तो एनर्जी Yes, रिलीज sir. हला, तू चुपचाप बसी गेल, स्टेबल ले गेल, चुपचाप बसी गेल, आ एनर्जी नाही तो पाखे। तो दैट मीन्स फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केतेबेले नेगेटिव माने केतेबेले रिलीज हे पारे, केतेबेले अब्जॉर्ब हे पारे, माने केतेबेले कोन एंडोथर्मिक हे पारे, केतेबेले एक्सोथर्मिक, केतेबेले एंडोथर्मिक। That's all about your periodic classification, and the last part of the periodic classification and the chapter is completed. From the next class we will start chemical bonding और atomic structure का जो भी छोटा मोटा पोर्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। And where is Pioza?